चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो है अपना एक्सेल पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई संख्या लिख रखी है। अब यहाँ पे जो जो संख्या लिख रखी है उसको अपन क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करना है अपने को। कॉपी पेस्ट दूसरी जगह करना है तो इसको कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में ये जो अपना कर्सर है, माउस का पॉइंटर है, उसको अपन जैसे ही यहाँ पे लाएंगे तो ये प्लस का निशान थोड़ा चेंज हो रहा है तो इसको पकड़ के यहाँ पर कहाँ पर भी ले जाना चाहे वहाँ पर अपन ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसको मूव करने के लिए मतलब यहाँ से अपने को कट करना, दूसरी जगह पेस्ट करना, इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं करना है। माउस से पकड़कर कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि कई बार अपन डेट लिख देते हैं। अब जैसे मैंने मान लीजिए 1/4/23 डेट लिख दी यहाँ पे, तो ये इस डेट का फॉर्मेट ये चेंज हो गया। तो यहाँ से अपने को डेट का फॉर्मेट चेंज करना हो तो फॉर्मेट सेल में जाकर अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, डेट का कोई दूसरा फॉर्मेट लेना है, जैसे बड़ा फॉर्मेट लेना है तो ये आ जाएगा। जो भी अपने को लेना है वहां से अपन फॉर्मेट सेल में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डे वाइज अपने को डेट का कॉलम ये लेना है तो यहाँ से अपन क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। अब इसी डेट को नीचे कंटिन्यू चलाना है अपने को, तो यहाँ से माउस से क्या करेंगे, अपन पकड़ के नीचे खींचेंगे तब ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। देखिए 1 अप्रैल 2 अगर माउस से भी आपसे नहीं आ रहा हो तो अपन क्या करेंगे, कई बार दिक्कत आ जाती है तो यहाँ पे बराबर प्रेस करके इस डेट पे जाकर +1 कर देंगे। +1 करने के बाद में यहाँ से कंट्रोल C करके अपन नीचे लाकर इसको एंटर लगा देंगे। अभी क्या हो जाएगा, ये एक डेट ऑटोमेटिक इसमें प्लस होती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कोई भी फॉर्मेटिंग करनी हो तो अपन इसमें फॉर्मेट सेल में कर सकते हैं, और इसको नीचे ड्रैग करने के लिए आपको +1 करके इसको नीचे खींच सकते हैं, या फिर माउस से पकड़ के नीचे खींच सकते हैं। बताया अगला कमांड इंपॉर्टेंट कमांड में, जो कमांड फिल्टर कमांड क्या काम आता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई शीट निकाल लेता हूँ, जैसे ये शीट निकाल ली मैंने। यहाँ पे इस शीट पे मैंने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट करके फिल्टर कमांड यूज कर लिया। फिल्टर कमांड लगा दिया तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि इस कॉलम के जरिए अपन देखेंगे कि काफी सारे हैं, इनमें से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया, हटा दिया, सिर्फ बैंक की डिटेल देखनी है तो यहाँ पे ये बैंक से संबंधित आ गया। इसको फिल्टर कमांड पूरा अगर नहीं लगा हो तो पूरा इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में फिर फिल्टर कमांड दोबारा लगा देंगे, यहाँ पे ये फिल्टर लग गया। अपन इसमें जाकर इसको सबको हटाकर बैंक की डिटेल देखेंगे तो सिर्फ बैंक का ऑप्शन आ रहा है। जो जो चीज अपने को रखनी है वो रख सकते हैं, जिसको हटाना हो, जैसे कैश कैपिटल ब्रांच 3 चीज रखी मैंने, तो 3 चीज देखनी हो तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीज शो हो रही है और सारी हट गई। अब यहाँ पे इसको फिर फिल्टर कर देंगे तब फिल्टर क्लियर हो जाएगा। ग्रुप्स में कोई फिल्टर लगाना हो, जैसे अपने को बैंक ओडी में देखना है तो यहाँ पे बैंक ओडी आ जाएगा। मतलब जो जो रखना है वो रख सकते हैं। अब फिल्टर लगाने के बाद में कोई नंबरिंग फिल्टर लगाना है अपने को, जैसे काफी सारी कोई नंबर की शीट है, जैसे मैं कोई दूसरी शीट खोल लेता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए ये शीट है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट करके फिल्टर कमांड यूज कर लिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगर इनमें से कुछ रखना है तो उसको सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर फिल्टर पे जाकर अपन क्या कर देंगे, इक्वल टू कर दिया। इक्वल टू यानी कि हमें इसमें से सिर्फ 641 जो नंबर है वो चाहिए, तो यहाँ पे 641 लिख दिया तो ये सारे ये आ गए। फिर दूसरा नंबर फिल्टर लगाना है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब हो गया कि 50,000 रुपए से ऊपर ऊपर की संख्या आनी चाहिए, तो ये 50,000 रुपए से ऊपर की संख्या, ये एक ही संख्या है, ये शो कर दी इसने। फिर मैंने दूसरा फिल्टर लगा दिया, लेस देन कर दिया, कि मेरे को सिर्फ 50,000 से नीचे नीचे की संख्या चाहिए, तो यहाँ पे ये 50,000 से नीचे नीचे की सारी संख्या आ जाएगी और बाकी सारी संख्या है जो वो हट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फिल्टर कमांड को भी अपन यूज कर सकते हैं। अगला कमांड आता है अपना डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अपने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। कई बार क्या होता है कि संख्या हम लिखते हैं तो हमें 1 0 अगर कोई भी अमाउंट में ज्यादा लग जाता है तो बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। तो हमें इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और हमें क्या करना है कि इस पे वैलिडेशन फिक्स करना है कि यहाँ पर होल नंबर के अंदर मिनिमम लिखना है, और मैक्सिमम अपने को पता है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा अपने को कोई अमाउंट है ही नहीं। 1 लाख से ज्यादा अपने को इतने एरिया में नहीं लिखनी है। अब गलती से 50,000 लिख रहे हैं, 1 0 ज्यादा लग जाता है तो 5 लाख बन जाता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने 1 लाख कर दिया। अगर इसके अलावा कुछ दिक्कत होगी, अगर अमाउंट लिखी जाएगी तो ये अपने को एरर का मैसेज दे देगा, ठीक है। यहाँ पे अपने ओके कर दिया। अब देखिए इतने एरिया में है तो यहाँ पे मैंने जैसे 50,000 रुपये लिखा, 50,000 लिखा जा रहा है। मैं 25,000 लिख रहा हूँ तो 25,000 भी लिखा जा रहा है, यानी 1 लाख के बीच में कोई भी संख्या लिख तो लिखी जाइए। अब गलती से अपन 8,000 रुपये 80,000 रुपये लिख रहे हैं और 80,000 के आगे 1 0 और लग गया, फिर क्या कटेगा, वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 8 लाख रुपये अमाउंट लेगा ही नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, अपने को इसको हटाना पड़ेगा, पता चल जाएगा कि गलती हो रही है। 65,000 लिखना है तो ठीक है। अब 65,000 की जगह अगर 1 0 और लग गया
अपने को पता चल जाएगा कि हाँ अपन कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से डाटा वैलिडेशन को भी यूज कर सकते हैं। एक होता है कि रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब होगा कि हमने इतने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया तो काफी सारी मतलब एक ही संख्या बार बार आ रही है, उसको हटाना हो तो ओके कर देंगे तो ये क्या कर देगा, ये 12 डुप्लीकेट रिमूव कर दिए इसने। मतलब एक ही संख्या काफी बार आ रही है तो सबको, या फिर कोई नाम लिख रखा है हमने, जैसे ये कोई चीज ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर इसको क्या कर दिया, डेटा रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। रिमूव डुप्लीकेट करने पे क्या हो जाएगा, ये नो डुप्लीकेट फाउंड, रिमूव डुप्लीकेट, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन और रिमूव डुप्लीकेट। ओके, अब ये इसने क्या कर दिया, नो डुप्लीकेट जो नाम थे वो इसने क्या कर दिए, हटा दिए ऐसे। ठीक है, ठीक है। एक होता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब हो गया कि कई बार कोई नाम होता है जो इस तरीके से एक ही सेल में लिखा हुआ होता है, अपने को उसको एडजस्टमेंट करना होता है। तो एडजस्टमेंट करना होता है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। फिर जस्ट जहाँ जहाँ पे अपना स्पेस दिया हुआ है वो कॉलम अलग बनता जाएगा, जहाँ जहाँ पे स्पेस है वो अलग जाता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया नेक्स्ट, फिर लास्ट में कर दिया फिनिश। फिनिश करने के बाद में देखिए ये सारे जो नाम थे वो अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से कोई बैंक का स्टेटमेंट होता है और होता है एक्सेल में कॉपी करते हैं तब दिक्कत आती है, तो उसको अपन सेलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम में ले जा सकते हैं।